अब तक की कहानी में प्रेरणा रिहान के साथ मिलकर एक तंत्र साधना करती है। उसकी साधना से प्रसन्न होकर एक देवी प्रकट होती है और उससे वर मांगने को कहती है। प्रेरणा उनसे मांगती है कि वो दोनों किसी यक्ष यक्षिनी के समान सुंदर हो जाएं। वो देवी उन्हें एक कलश देती है जिसमें एक खास पेय होता है। उस पेय को पीते ही रिहान और प्रेरणा का समूचा शरीर चमकने लगता है। वो दोनों अपने इसी रूप में नीलावंती के महल में जाते हैं। वो सीधे उस महल की सभा कक्ष में जाते हैं जहाँ एक सभा लगी होती है और सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर नीलावंती खुद किसी महारानी की पोशाक में उस सभा की अध्यक्षता कर रही होती है। रिहान उन्हें देखकर रो पड़ता है, लेकिन प्रेरणा पकड़े जाने के डर से उसे लेकर बाहर आ जाती है। वह रिहान को समझाती है कि हमें जल्दी से ही आहना को खोजना चाहिए। यदि वो मिल जाती है तो चुपके से हम सभी यहाँ से भाग चलेंगे। अब कहानी आगे। प्रेरणा की बात सुनकर रिहान में कुछ हिम्मत आती है और वो हाँ में सर हिलाता हुआ अपने आंसू पोंछकर कहता है, ठीक है, मुझे भी यही रास्ता बिल्कुल सही लगता है। तुम एक काम करो, तुम वहाँ जाकर देखो, मैं नीचे ढूंढता हूँ। प्रेरणा ने हाँ में सर हिलाया और पूरे महल में लगभग हर कक्ष में जाकर देखने लगी। वह हर कक्ष में जाती और सफाई करने का अभिनय करने लगती। उसे आहना की तलाश थी जो कि मिल ही नहीं रही थी। अचानक उसे एक कक्ष से किसी लड़की के रोने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। प्रेरणा एकदम चौकन्ना हो गई। वह धीरे धीरे उस कक्ष के करीब जाकर देखने लगी। उस कक्ष का दरवाज़ा अंदर से बंद था और एक लड़की चीखते हुए चिल्ला चिल्लाकर रो रही थी। वह उन लोगों पर गुस्सा कर रही थी कि मुझे घर जाना है, क्यों लाए हो मुझे यहाँ, मुझे जाने दो। कोई बुढ़िया उसे समझा रही थी कि बेटी, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हमारी महारानी साहिबा का मकसद पूरा हो जाएगा। उसके बाद वो खुद आपको आपके घर, आपके पति रिहान के पास छोड़ आएंगे। रिहान का जिक्र जैसे ही प्रेरणा ने सुना, वो समझ गई कि अंदर आहना ही बंद है। तभी वहाँ एक पहरेदार आ गया जिसके हाथ में तलवार और ढाल थी। उसने कड़क आवाज में प्रेरणा से चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? प्रेरणा कुछ घबरा गई, लेकिन जल्द ही संभल गई। उसने मुस्कुराकर कहा, वो मुझे इस कक्ष की सफाई करनी थी। मैं यहाँ की नई दासी हूँ और आज ही मुझे काम पर रखा गया है। उस सेवक ने चेतावनी देते हुए कहा, यहाँ कभी मत आना। यहाँ इस कक्ष के आसपास केवल विश्वास पात्र दास दासियों को आने की ही अनुमति है। इस कक्ष में हमारी महारानी की वधू रहती है। प्रेरणा ने बिल्कुल अनजान बनते हुए पूछा, तो उन्हें अजीब से इस कमरे में कैद क्यों रखा गया है? वह सेवक प्रेरणा के सौंदर्य में फंसता हुआ सब बताने लगा कि वो कोई यक्षिनी नहीं, बल्कि एक पृथ्वीलोक से आई एक आम लड़की है, जिसकी कोख में इस वक्त महारानी का बच्चा पल रहा है। बस एक बार वो बच्चा जन्म ले ले तो हम सबकी जान छूटे इस बला से। जीना मुहाल कर रखा है इसने। ना तो कुछ खाती है और ना ही पीती है। हमारी महारानी साहिबा को इनकी देखभाल के लिए कोई ऐसी यक्षिनी की तलाश है जिसे मानव चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान हो। हमने पूरे लोक में उसे खोज लिया पर कहीं कोई नहीं मिला। प्रेरणा ने 2 पल कुछ सोचा, फिर कहा, इससे पहले मुझे पृथ्वीलोक में रहने वाले एक डॉक्टर ने सिद्ध किया था, तो मैं हमेशा ही उनके साथ रहती थी। मैं उसके पास लगभग 40 सालों तक थी। इस दौरान वह जहाँ भी जाता
जिसका भी इलाज करता। यहाँ तक कि जब वह महाविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन कर रहा था तब भी मैं उसके साथ थी। उस सेवक ने उसे घूरते हुए कहा, आपके कहने का क्या मतलब? प्रेरणा ने कुछ आराम से कहा, यदि मुझे एक मौका दो तो मैं उनका ध्यान रख सकती हूँ। मुझे मानव चिकित्सा विज्ञान की पूरी समझ है। आप मुझे बस एक मौका दे दीजिए। वह सेवक इस बात से बेहद खुश हो गया कि इतने दिनों से उन्हें जिसकी तलाश थी वो आज उसे मिल ही गई। उसने खुश होकर प्रेरणा से कहा, अगर आपकी यही इच्छा है तो कुछ समय यहीं प्रतीक्षा करें। हमारी महारानी की खास दासी अंदर है, वो जैसे ही बाहर आएगी हम उनसे आपके बारे में बात करेंगे। प्रेरणा खुश होकर वहीं कोने में खड़ी हो गई। वह मन ही मन घबरा भी रही थी कि उसने जो भी किया वो सही किया या नहीं। अगर कुछ भी गलत हो गया तो ये लोग उसे पक्का मार डालेंगे। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी सी महिला उस कमरे से बाहर आई और उसके पीछे करीबन आधे दर्जन महिला भी आ गई। बूढ़ी कुछ चिड़चिड़ाती हुई दरवाजा बाहर से बंद करने लगी कि अगर ये महारानी की वधू नहीं होती तो मैं इससे अच्छा सबक सिखाती। समझती क्या है खुद को? तभी उस सेवक ने कुछ डरते हुए उसके पास जाकर कहा, माई, हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं। उस बूढ़ी ने कुछ गुस्से में उसे घूरा और कहा, अब किससे मिलवाना है तुम्हें? ला और एक इंसानी छोकरी मेरे सर पे बैठा दे। एक से तेरा मन कहाँ भरा होगा? वह सेवक कुछ शांति से बोला, अरे नहीं अम्मा जी, वो आपने कहा था ना कि कोई ऐसी यक्षिणी ढूंढो जिसे मानव चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान हो, तो मुझे आज वो मिल गई है। वह बूढ़ी कुछ खुश होते हुए बोली, कौन है वो? कहाँ है? उस सेवक ने कोने में सहमी सी खड़ी प्रेरणा की ओर इशारा कर दिया। वह बूढ़ी धीरे से प्रेरणा के पास आकर बोली, तो तुम्हें ज्ञान है मानव चिकित्सा विज्ञान का? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? प्रेरणा ने कुछ कपकपी आवाज में कहा, जी प्रेरणा, मेरा नाम प्रेरणा है। उस बूढ़ी ने एक शक भरी निगाहों से उसे देखते हुए पूछा, तुम्हें कभी देखा नहीं यहाँ? प्रेरणा ने जो कहानी उस सेवक को सुनाई थी वही कहानी उस बुढ़िया को भी सुनाई। उसकी बात सुनकर उस बुढ़िया के सभी शक दूर हो गए और वो प्रसन्न होकर बोली, हे नारायण, आपकी कृपा से आखिर हमें वो मिल ही गई जिसकी कब से तलाश थी। तुम एक काम करो, आज शाम को महारानी के कक्ष के बाहर मिलना। मैं तुम्हें हमारी वधू के देखभाल के लिए नियुक्त करती हूँ, लेकिन मुझे एक बार महारानी जी से भी बात करनी होगी। प्रेरणा ने जी अच्छा कहकर उनका अभिवादन किया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। उसके बाद वो सीधे रिहान के पास चली गई और उसे यह खुशखबरी दी। रिहान यह सुनकर खुश होने के बदले प्रेरणा के लिए चिंता करने लगा। प्रेरणा को अपने लिए उसका चिंता करना बेहद अच्छा लगा। रिहान इस शर्त पर मान गया कि वो उसे भी अपने पति के रूप में पहचान करवा कर कुछ काम मांग लेगी। रिहान हमेशा प्रेरणा के आसपास रहना चाहता था ताकि कभी भी वो किसी मुसीबत में हो तो अकेली ना हो। आगे की कहानी सुनने के लिए मानविक हिंदी हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है, जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बेल आइकन ऑल प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।